हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है पेरोल प्रोसेसिंग इन टैली। पेरोल, पे का मतलब होता है पे करना है। पे जिसको जैसे सैलरी वगैरह होती है, वेजेस वगैरह होती हैं, उनको भी हम पे बोल सकते हैं। पेमेंट देना, पे देना। पे का मतलब क्या होता है, जब मान लो कोई भी कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को वेज के रूप में या फिर सुपर एनुएशन के रूप में या फिर बोनस के रूप में ये टाइम के हिसाब से पे करती है, उसको हम बोलते हैं पेरोल। टोटल अमाउंट, पेरोल एक होल कंसेप्ट होता है, इसमें टोटल अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है। जो पेरोल मॉडल होता है उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडल भी बोल सकते हैं। पेरोल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो हमारी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बदले में उनको जो पेमेंट मिल रही है वो पेरोल में इंक्लूड की जाती है। पेरोल में हम अपने कर्मचारियों को सर्विस के बदले जो पेमेंट देते हैं आफ्टर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कुछ डिडक्शन काटने के बाद जब हम अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं या इन एनी काइंड किसी भी रूप में पे करते हैं तो वो पेरोल में इंक्लूड किया जाता है। इसका ये जोड़ होता है सम्स ऑफ सैलरी। पेरोल में क्या आता है, सम्स ऑफ सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज़। इसमें दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल किए जाते हैं। पेरोल में ओनली सैलरी नहीं होती बल्कि सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उन बेनिफिट्स को जोड़ने के बाद और उसमें से कुछ डिडक्शन करने के बाद, जो डिडक्शन ज़रूरी होती हैं, बेनिफिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो काटने के बाद ही उनको पेमेंट की जाती है। एक एफिशिएंट पेरोल सिस्टम हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, एरर फ्री, विदाउट कोई भी अशुद्धि वहाँ पर नहीं होती, एरर फ्री होता है, एक्यूरेट होता है, टाइमली पेमेंट टू एम्प्लॉय, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हम अपने कर्मचारियों की पेमेंट कर सकते हैं। जो हमारी पेरोल होता है, हम पेरोल के माध्यम से अपने कर्मचारियों की सैलरी की कैलकुलेशन भी इजी वे में कर सकते हैं। ये होता है हमारा मीनिंग होता है पेरोल का। अब हम जो नेट पेमेंट होती है एम्प्लॉय को, अभी हमने बात की थी कि हम कर्मचारी को सिर्फ वेजेस और सैलरी ही नहीं देते बल्कि उसमें दूसरे बेनिफिट्स भी देते हैं और साथ के साथ कुछ डिडक्शन होती हैं वो हम काट लेते हैं। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़ और डिडक्शन। अर्निंग में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, एक होती है हमारी बेसिक पे, एक होती है हमारी स्पेशल पे। इसके साथ साथ हम डीए मिलता है, डियरनेंस अलाउंस जिसको बोलते हैं, एक एचआरए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस मिलता है और जो दूसरे अलाउंसेस हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हैं, दूसरे प्रकार के अलाउंसेस हैं, अदर में सारे आ जाते हैं। अदर अलाउंसेस टिफ़िन भत्ता होता है, यूनिफॉर्म भत्ता होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। साथ के साथ अगर हमारा कोई सैलरी का एरियर बचा हुआ है वो भी इसमें हम ऐड करते हैं। पिछले महीने की अगर कोई सैलरी बची होती है, उसका कोई एरियर बचा होता है या फिर हमें कोई अदर रिलीफ मिलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरिम रिलीफ, अगर वो कोई है तो वो भी इसमें ऐड हो जाती है। बोनस एक होता है इसमें, ऑनरेरियम, और एक होता है अदर बेनिफिट्स। कोई भी जो इनमें अभी तक नहीं आए उनके अलावा अगर कोई बेनिफिट्स है तो वो हम अदर बेनिफिट्स में शामिल कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय। हम ओनली सैलरी ही शामिल नहीं करते बल्कि सैलरी के साथ साथ हम इन सभी आइटम्स को ऐड करते हैं। अब हमने एक बात की है कि हम आफ्टर डिडक्शन पे करते हैं। आफ्टर डिडक्शन में से क्या क्या काटेंगे, एक तो हम हाउस रेंट काटेंगे, जो हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, अपने कर्मचारियों का इंश्योरेंस करवा रखा, उसके लिए हमने जो प्रीमियम दिया है प्रीमियम काटेंगे।
अगर हमने कोई सेविंग स्कीम में उस बंदे को, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऐड कर रखा है तो वो डिडक्ट किया जाएगा, इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है वो डिडक्ट किया जाएगा। अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारियों को कोई लोन दे रखा है तो लोन की रिकवरी, जो लोन की किस्त होती है वहाँ से रिकवरी ऑफ लोन और एडवांसेस किया जाएगा। इसके अलावा कोई और दूसरी रिकवरी कर्मचारी की तरफ से बनती है तो वो भी हम डिडक्ट करेंगे। जो इन सब में नहीं आता उसको हम डाल देते हैं मिसलेनियस डिडक्शन में, उसको भी हम डिडक्ट कर लेंगे। तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ पेरोल का, कि जितनी एक कर्मचारी की अर्निंग्स होती हैं उन अर्निंग्स में से कुछ डिडक्शन होती हैं जो जरूरी होती हैं एक कर्मचारी की रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, वो आगे फ्यूचर के लिए सेविंग्स करता है। उन सब के डिडक्शन काटने के बाद जो हमारी नेट अमाउंट बचती है वो हम अपने कर्मचारियों को पे कर देते हैं। उसके बाद है स्टेप्स इन पेरोल सिस्टम। जो हमारा पेरोल सिस्टम है उसके कुछ स्टेप्स हैं, हम टैली में किस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय सेटअप, हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को सेटअप करना है। एम्प्लॉय सेटअप का मतलब हमें अपने एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन मतलब वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, अगर उसकी रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट डेट क्या है, अगर उसने हमारी संस्था को छोड़ दिया तो उसकी लिविंग डेट क्या है। कोई भी संस्था होती है अपने कर्मचारी को एक आईडी प्रूफ देती है, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, आईडी नंबर होता है उसका, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, किस स्थान पर वो काम करता है, क्या काम करता है, एम्प्लॉय की बैंक डिटेल्स जहाँ पे हम उसकी सैलरी डालेंगे, स्टैट्यूटरी डिटेल्स और इस प्रकार की जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम फर्स्ट स्टेप एम्प्लॉय सेटअप की माध्यम से सेट कर देंगे। जो ये ऑप्शन है हमारा एम्प्लॉय सेटअप का, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही कर्मचारी की इन्फॉर्मेशन में कुछ वृद्धि होती है या उसमें से कुछ हमें एडिट करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ख़त्म करनी होती है, तो वहाँ से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बेनिफिट है, एम्प्लॉय सेटअप में हम अपने कर्मचारियों की कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग हो जाती है, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, स्टोर सपोर्ट और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय भी हम बना सकते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, सब स्टाफ, इस तरीके से हम बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है अल्टर रिकॉर्ड। नाम से ही पता है अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें अपने जो अकाउंटेंट होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने या फिर डिलीट करने की परमिशन देता है अल्टर रिकॉर्ड। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस, क्योंकि हम जो सैलरी देते हैं अपने कर्मचारियों को, जो अर्निंग्स होती हैं कर्मचारियों की, वो किसके बेस पे होती हैं, अटेंडेंस के बेस पे, कि एक कर्मचारी एक संस्था में कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन की उसने छुट्टी की, एक संस्था में आने के बाद वो कितने टाइम तक वहाँ पे प्रेजेंट रहा, तो रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस। तो इस तरीके से जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ से हम अपने कर्मचारियों की अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस, यहाँ पे हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, फिर उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो सारे का जब हम एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस का रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक महीने में एक कर्मचारी कितने दिन उपस्थित रहा, उसके हिसाब से उसकी सैलरी हम बनाते हैं। किसी भी कर्मचारी की सैलरी उसकी ऑफिस में काम करने के दिनों के बेसिस पे ही बनाई जाती है। इसमें हम नंबर ऑफ डेज, कितने दिन कर्मचारी ने काम किया, नंबर ऑफ लीव, कितनी छुट्टियां अभी तक उसकी बाकी हैं, कितनी छुट्टियां वो ले चुका है, कितने दिनों तक या कितने घंटों तक उसने ओवर टाइम काम किया, वो सारा हमारा कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस में आ जाता है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स ड्यू, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम वेजेस देते हैं और साथ में जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो कितने बेनिफिट्स ड्यू हैं उनकी कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, वेजेस का तो सिंपल है, जितने दिन उसने काम किया उनको उसकी वन डे की वेजेस कितनी बनती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर उसने कितने दिन ओवर टाइम काम किया
तो वो भी उसमें साथ में जोड़ देते हैं। इसमें जो वेजेस होती हैं इसमें दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं, जैसे बोनस और अलाउंसेस वगैरह। उसके बाद कैलकुलेट वेज डिडक्शन। हमें वेज की क्या क्या डिडक्शन करनी है, वेज में से इसकी कैलकुलेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। जो एडिशनल डिडक्शन होती हैं तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनकी नेट इनकम निकालने के लिए जो जो डिडक्शन है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की है, लाइफ इंश्योरेंस की है, या फिर रिकवरी ऑफ एनी लोन या एडवांस जो हमारे कर्मचारियों से हमें डिडक्शन करनी है, वो डिडक्शन हम कर सकते हैं। कैलकुलेट टैक्सेस। जो कर्मचारी संस्था में काम करता है, अगर उसकी सैलरी या उसकी टोटल इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो कैलकुलेट टैक्सेस के माध्यम से जो पेरोल सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ईच एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कर्मचारियों का टैक्स काटने के लिए। इसको हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। तो पेरोल के इस पार्ट के माध्यम से ईजिली वे में एक नियोक्ता के द्वारा, एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने कर्मचारियों की आसानी से टैक्स काटा जा सकता है। पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स में हम क्या करते हैं कि जो एक स्पेसिफाइड मंथ होता है या फिर एक ईयर टू डेट ट्रांजैक्शन होती हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की, हम निकाल सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है पेरोल स्टेटमेंट। ये 3 टाइप्स की होती हैं हमारी जो रिपोर्ट होती हैं। एक होता है पेरोल स्टेटमेंट, एक कर्मचारी ने एक साल में कितना कमाया, उसकी कितनी इनकम थी, कितनी डिडक्शन थी, अटेंडेंस, और एक होता है एक्सपेक्ट। उसके बाद है प्रिंट पे चेक्स और पे बाय डायरेक्ट डिपॉजिट। जो हम पे देते हैं, जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा पे दी जाती है, वो तो या तो एक चेक के माध्यम से दे सकता है। चेक तो तुम्हें पता ही होगा कि प्रिंटेड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट पे चेक्स। या फिर डायरेक्ट ही अपने कर्मचारियों के अकाउंट्स में जमा करवा सकता है। उसके बाद है डिपॉजिट टैक्सेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमारा डिपॉजिट टैक्सेस का। इसमें हमने अपने जो कर्मचारियों का टैक्स काटा है, टैक्स को डिडक्ट किया है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना होता है डिपॉजिट टैक्सेस में। लास्ट पॉइंट हमारा प्रिंट रिपोर्ट्स। प्रिंट रिपोर्ट्स जो अभी तक हमने काम किया है उससे रिलेटेड हमारी जो रिपोर्ट्स बनती है उसका प्रिंट हमें लेना होता है। जो ये रिपोर्ट्स होती हैं कई प्रकार की होती हैं। पे स्लिप्स, जो हमने अपने कर्मचारियों को पे दी है उसका रिकॉर्ड इसमें होता है। बैंक स्लिप्स, जो बैंक ट्रांजैक्शन हुई हैं। समरी रिपोर्ट्स, पूरा एक साल का जो हमारी रिपोर्ट्स बनाई हैं उसका रिपोर्ट्स होता है। फॉर्म नंबर 16, एम्प्लॉय की डिटेल, अटेंडेंस डिटेल क्या है, सैलरी की डिटेल क्या है, इनसे रिलेटेड पूरी रिपोर्ट्स का हम प्रिंट भी ले सकते हैं। ये भी हमारे पेरोल में हमें फैसिलिटी दी जाती है। थैंक यू।